हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 49 एंड वीडियो नंबर 49 के अंदर हमारा एक चैप्टर जिसका नाम है लेजर, हमने वो शुरू किया हुआ है। उस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। कुछ बच्चों के डाउट हैं। आई थिंक ये है हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेजर। आज ये लेजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों के डाउट्स थे, पहले मैं उन डाउट्स को कवर करूंगा। एक मिनट बच्चे, शोर आ रहा है, एक मिनट। हाँ जी, थोड़ा सा शोर है, आपको हल्की सी मैनेज करना होगा इसको। हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। टॉपिक क्या है बच्चे, आपको अक्सर बच्चों को एक डाउट है, पहले मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूं। बच्चों, आप सबको मैंने बोला कि सपोज करो आपने कोई भी अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने कर देना है टोटल, और आपकी एक बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। यहां तो इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, या इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। 2 इधर आता है बाय बैलेंस कैरी डाउन। अक्सर इन्होंने सॉल्यूशन में क्या किया है, इसको फिर ये यहां पे ट्रांसफर करते हैं और लिखते हैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, इसलिए आपको करना भी नहीं। आपको ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म कर देना है, बैलेंस कैरी डाउन तक ही करना है, उसको आपको ब्रॉट डाउन नहीं करना। ठीक है बच्चे, ये क्यों करते हैं, इसका रीजन कुछ और है। हमें ऐसा नहीं करना। कोई भी लेजर बनता है, लेजर में सिर्फ हम क्लोजिंग करते हैं। क्लियर है बेटा? तो आप सब पेज नंबर 9.13 निकाल लीजिए। पेज नंबर 9.13। बच्चों, ये लिखा है इन्होंने कैश अकाउंट। एंड में आ जाइए, आपका टोटल आ रहा है कैश अकाउंट का 1,54,800। ऐसे ही डेबिट में भी टोटल है 1,54,800। उससे ऊपर देखो लिखे बैलेंस कैरी डाउन ऑन 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरी डाउन 50640। यहां तक आपने करना है। जो इनका डेबिट साइड में लास्ट एंट्री देखो, मई 1 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें नहीं करनी। हमें टोटल के बाद टोटल के नीचे कोई भी एंट्री नहीं करनी। टोटल पे आके आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया। सेकंड बात बच्चे, सेकंड पॉइंट सुनो ध्यान से। बच्चे बोलते हैं सर हमें क्लोजिंग कब करना है, बाय बैलेंस जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आती है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये किस डेट को आएगी। आप जो भी जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, जिस दिन आपकी लास्ट जनरल एंट्री हुई है उस दिन ही आपने बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। जैसे अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की लास्ट एंट्री देखो कब हो रही है, 30 अप्रैल, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश। तो बच्चे, सारी एंट्रीज करने के बाद 30 अप्रैल को ही आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। जिस दिन को लास्ट एंट्री होती है उसी दिन हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। आई होप जनरली क्या होता है बच्चे, जनरली होता है अगर हम एक महीने का अकाउंट बना रहे हैं तो महीने की लास्ट डेट आती है। अगर हम ईयर का अकाउंट बना रहे हैं तो उस ईयर की लास्ट डेट आएगी। पर यहां पे आपको जनरल की एंट्रीज गिवन है, तो जिस दिन जनरल की लास्ट एंट्री है उसी दिन को टोटल करना है, उसी दिन को क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ओके, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बच्चे देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पेज नंबर 9.6, पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बच्चे देखो, ओपनिंग एंट्री याद कर लो, सब बच्चे भूल जाते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री जितनी भी एसेट्स है डेबिट कर दो, जितनी भी लायबिलिटी है क्रेडिट कर दो। सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, सारी लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। आपका डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर मान लो लायबिलिटी साइड कम है तो जितना कम है आप वहां पे एक बैलेंस की फिगर डाल दोगे कैपिटल के नाम से,
समझ आ गई? जितनी भी एसेट से डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटी से क्रेडिट कर दो, उनका टोटल सेम आ गया तो ओके। अगर टोटल सेम नहीं आया, सपोज करो लाइबिलिटी साइड कम है, तो लाइबिलिटी साइड में जितना कम है आप कैपिटल के नाम से एंट्री डाल दो। सपोज करो 10,000 से लाइबिलिटी कम है, तो लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू कैपिटल 10,000। ओके सर, ये है क्या? कैश इन हैंड 20,000, सन्ड्री डेटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स, इनपुट, आईजीएसटी, प्लांट्स, लैंड, बिल्डिंग, ये क्या है बच्चे? ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। क्या है? ओपनिंग बैलेंस। किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन हो सकता है। सर मतलब ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, ये समझो ध्यान से। बच्चे देखो होता क्या है, ओपनिंग बैलेंस समझा रहा हूं। आज आपको 10,000 रुपीज मिले, आपके फादर ने आपको 10,000 रुपीज दिए, उसमें से 2,000 आपके खर्च हो गए, एक्सपेंस कर दिया, तो कितने बच्चे? 8,000 रुपीज बचे। आज के दिन के आपके पास 8,000 रुपीज बच गए। जब आज क्या डेट है? सपोज करो 26 अगस्त है। 26 अगस्त को मेरे फादर ने मुझे 10,000 रुपीज दिए थे, 2,000 खर्च हो गए, कितने पैसे बचे? 8,000 रुपीज। अब जो ये 8,000 रुपीज है, जब मैं रात को सोऊंगा, आज का दिन जब मेरा क्लोज हो जाएगा, तो मेरे पास कैश का कितना बैलेंस है? 8,000 रुपीज। आज जब मैं सो रहा हूं तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 8,000। 26 को क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब जब मेरा दिन क्लोज हुआ, अगर मैं डे के अकॉर्डिंग हूं, तो मेरे पास कितना बैलेंस है। ठीक है जी, ओके। जब बच्चे नेक्स्ट 27 अगस्त को मैं उठूंगा, जब नेक्स्ट डे मेरा ओपन होगा, नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, तो मेरे पास कितना कैश का बैलेंस होगा? मेरे पास 8,000 रुपीज बैलेंस होगा। वो 27 अगस्त का मेरा ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब जब दिन खत्म हुआ तो कितने पैसे थे, और जब नेक्स्ट डे दिन ओपन हुआ, शुरू हुआ, उस टाइम कितना बैलेंस है। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही जैसे ये डे है, ऐसे ही बच्चे क्या होता है ईयर। ये है ईयर 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च। 1 अप्रैल है ओपनिंग डेट, 31 मार्च है क्लोजिंग डेट। 1 अप्रैल को मेरे पास कितना बैलेंस है कैश का, डेटर का? 1 अप्रैल को जो बैलेंस होगा वो कहलाएगा ओपनिंग बैलेंस, और ऐसे ही 31 मार्च को जो बैलेंस होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस का करते क्या है मैं बताता हूं आपको। क्लोजिंग बैलेंस तो आपको निकालना आता ही है। जब आप अकाउंट क्लोज करते हो, टोटल करते हो, तो एक फिगर आती है ना, बैलेंस कैरी डाउन, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। बच्चों ओपनिंग बैलेंस का क्या करना है, सुनो ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस आपको जब क्वेश्चन में गिवन होगा तो करना क्या है उसका, ध्यान से देखना। अगर आप एसेट का अकाउंट बना रहे हो, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा। अगर आप बना रहे हो लाइबिलिटी का अकाउंट, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट में। अगर आप बना रहे हो एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो एक्सपेंस का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में जाएगा। और आप बना रहे हो इनकम का अकाउंट, तो इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, और ओपनिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले दिया कैश इन हैंड, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। सर आपको कैसे पता चला? बच्चे कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस को ही बोलते हैं। दूसरा कहते हैं ओपनिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड। यहां पे गिवन है ना, पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल। ये ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेट। ये सारे ओपनिंग डेट के बैलेंस है कि 1 अप्रैल को, ये सारे बैलेंस है ना 1 अप्रैल के हैं। कैश इन हैंड कितना है? 20,000, यानी ओपनिंग डेट को कैश का बैलेंस इतना है, ओपनिंग डेट को डेटर का बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस, ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं बच्चे।
कैसे पता? क्योंकि ओपनिंग डेट को गिवन है, ओपनिंग डेट को ओपनिंग बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सबसे पहले कैश इन हैंड, मैं बनाऊंगा कैश का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैश अकाउंट। मुझे बताओ कैश ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। कैश बताओ एसेट है या लायबिलिटी? सर कैश हमारी एसेट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? कैश एक एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट में जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक चीज और समझो बच्चे, देखो दो होते हैं, एक होता है ओपनिंग बैलेंस, एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का दूसरा नाम क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोलते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस को हम बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। ये इनके सिनोनियम्स हैं, ये इनके और नाम हैं, पर्यायवाची हैं। ओपनिंग बैलेंस का दूसरा नाम बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को हम बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है 20,000। कैश एक एसेट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में। कितना? 20,000। खत्म हो गया बच्चे बस ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन है वो इसके नीचे आ जाएंगी। ऐसे ही कैश का आ गया। नेक्स्ट है बच्चे डेटर का, तो डेटर का अकाउंट बन जाएगा। डेटर भी एसेट है, इसलिए डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस, एसेट का बैलेंस डेबिट, डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बच्चे? 60,000। खत्म। ओपनिंग बैलेंस को कुछ नहीं करना, अगर एसेट है तो डेबिट में डाल दो, अगर लायबिलिटी है तो क्रेडिट में डाल दो। खत्म। अकाउंट जब भी ओपन करोगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। चलो ऐसे ही स्टॉक क्या है? एसेट, स्टॉक का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। देन इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है, इसलिए वो भी डेबिट हो जाएंगे। प्लांट भी एसेट है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस जाएगा एसेट में। लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस एसेट में। अब है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका सन्ड्री क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस जाएगा लायबिलिटी में, क्रेडिट साइड में। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 1 लाख। समझ आया? अगर एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, अगर लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सबने करना है। बच्चों लेजर आपका खत्म है। आज के लिए इतना ही। कल हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। लेजर से ही रिलेटेड है, इसलिए हम उसको कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।